आज हमारा जो है सेशन वो युग परिवर्तन में सोलार फ्लेयर क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर होने वाला है। तो सभी लोग 15-20 मिनट एकदम कॉन्शियसली सुनने का प्रयास करना है। तो जो भी अभी का जो टाइम है वो युग परिवर्तन का चल रहा है, उसमें जो भी है ये सोलार फ्लेयर के रूप में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर आने वाली है। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सोलार फ्लेयर क्या है। तो क्या होता है कि सूर्य जो है लगातार पृथ्वी के ऊपर अपनी जो ऊर्जा है वो लगातार भेजता रहता है। रेगुलर ऊर्जा आती है तो उसको तो हम सूर्य प्रकाश के रूप में देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी विशाल प्रकाश के या ऊर्जा के बादल के रूप में वो एक लगातार ऊर्जा जो है पृथ्वी की सतह पे भेजता रहता है। तो उसी को ही सोलार फ्लेयर बोला जाता है। और जो ये सोलार फ्लेयर आ रहे हैं उसका जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है सेंट्रल सन। मतलब कि हमारी जो पूरी जो एक सोलार सिस्टम है वो दूसरा एक जो सेंट्रल सन है उसके आसपास पूरी हमारी गैलेक्सी घूम रही है। तो ये जो सेंट्रल सन है वही एक जवाबदार है जो भी ये युग परिवर्तन का टाइम है उसके लिए। तो उसमें से आने वाली एकदम प्योर फॉर्म की एनर्जी है वो लगातार हमारे जो भी हमारा सन है उसके अंदर इकट्ठा हो रही है। और बारी बारी वो लगातार ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठा करके बार बार वो पृथ्वी पे भेजता रहता है। और उसी को सोलार फ्लेयर बोला जाता है। और उसी की एनर्जी की वजह से हमें मतलब बहुत ही एक अलग ही प्रकार की एनर्जी का फील अभी हो रहा है। जो भी मेडिटेशन में थोड़ा भी डीप जाके वो महसूस करता है तो उनको एक्चुअल में जो ये है सूर्य की ऊर्जा का पता चल रहा है। और उसके बाद में भी हम लगातार महसूस कर रहे हैं एकदम अचानक से पूरी जो भी है अपने आसपास का टेम्परेचर है बढ़ जाता है, कभी एकदम कम हो जाता है। तो ये इसी के कारण हो रहा है और आने वाले वक्त में वो और मतलब हमको देखने को मिलेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है और कभी कभी एकदम कम हो जाता है। तो इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो ये जो एनर्जी आ रही है हमारे सूर्य के अंदर वो सेंट्रल सन से आती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो भी पूरी हमारी एक गैलेक्सी है उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक दूसरा जो केंद्र है जिसको सेंट्रल सन बोला जाता है उसके आसपास परिक्रमा करता है, परिभ्रमण करता है। तो ये जो हमारा सोलर मंडल है, सूर्यमंडल है, उसके अंदर जो हमारे सूर्य को ऊर्जा मिल रही है प्योर फॉर्म की ऊर्जा वो है सेंट्रल सन की ऊर्जा। तो ये सेंट्रल सन और ये जो पूरी गैलेक्सी है वही रिस्पॉन्सिबल है अभी आने वाला जो भी टाइम जिसको बोला जाता है 5D शिफ्टिंग या युग परिवर्तन का टाइम जो भी आने वाला है वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से ऊर्जा आके हमारे जो सेंट्रल सन की ऊर्जा है हमारा सूर्य मंडल का जो भी सूर्य है उसमें वो इकट्ठा हो रही है और एक पल्स के रूप में लगातार पृथ्वी पे भेजता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ज़्यादा ही एनर्जी अपने अंदर सूर्य इकट्ठा करके एक बारी में ही आने वाले वक्त में भेजने वाला है। तब ऐसा बोला जाता है कि कुछ टाइम से कुछ टाइम के लिए मतलब 1 या 2 दिन के लिए पूरा अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद में एक अचानक से जो भी है एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर आने वाली है और उसके बाद में पूरा जो भी है ये शिफ्टिंग का है वक्त ये ख़त्म होने वाला है। तो जो मेन ये एनर्जी का सोर्स है वो सेंट्रल सन ही है जो प्योर एनर्जी, प्योर फॉर्म की एनर्जी हमें देता रहता है। ये साइंटिस्ट की जो भी वेबसाइट वगैरह रहती है उसमें भी हम इसको देख पाते हैं। उसके अंदर एक्सरे रीडिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन अभी फ़िलहाल आ रहा है पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग सोलर फ्लैश देखने को मिल रही है। उसके अलग अलग प्रकार भी हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। तो मेन बात ये हमें समझनी है कि जो भी ये ऊर्जा आ रही है ये हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी के ऊपर भेज रहा है वो ऊर्जा मेन सेंट्रल सन से आ रही है और सेंट्रल सन में से जो हमारा सूर्य है उसमें इकट्ठा हो रही है। और उसमें से जो भी आने वाले वक्त में है लगातार पृथ्वी के ऊपर वो अभी भी भेज रहा है और आने वाले वक्त में और भेजने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है हमें समझने जैसे कि जो भी हम अभी ऊर्जा का एक घनत्व महसूस कर रहे हैं, बहुत बड़ी हुई ऊर्जा देख रहे हैं वो सेंट्रल सन से आ रही है।
और उसके बाद में अगर हम सोलर फ्लेयर जो है उसकी एक्टिविटी देखें तो भी हमें पता चल जाएगा कि अभी जो रिसेंट टाइम चल रहा है उसमें जो भी सोलार फ्लेयर की एक्टिविटी बहुत ही बढ़ गई है। मतलब अभी 1-2 साल में लेटेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो भी है ये सोलार फ्लेयर्स आ रहे हैं। तो उसके अलग अलग टाइप्स दिखाए गए हैं, मतलब कि जो भी है 3 टाइप की होती है, मतलब स्मॉल, मीडियम और लार्ज। उसमें जो स्मॉल मतलब स्मॉल अमाउंट की जो भी सोलर फ्लेयर होती है वो तो आती रहती है। उसमें अलग अलग 3 प्रकार के टाइप है, क्लास है ABC करके। तो उसमें जो सबसे कम होती हो उसको A क्लास बोलते हैं, और मीडियम को B क्लास बोलते हैं, और ये थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसको C क्लास बोलते हैं। लोअर एनर्जी में ही ये 3 अलग अलग प्रकार के टाइप दिखाए जाते हैं। और उसके बाद में जो M क्लास बोला जाता है उसमें मीडियम जो भी है उसका सोलर फ्लेयर का मात्राएं रहती है। और उसके बाद में जब X क्लास आती है तब पूरा जो भी है पृथ्वी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ही जो भी रेडिएशन होता है या गर्मी होती है ये पूरी जो भी है अर्थ उसकी बढ़ जाएगी। अभी ये X क्लास का फ्लेयर नहीं आया है, मतलब अभी C क्लास और M क्लास के मतलब आ रहे हैं। और उसके बाद में जो भी है अगले कुछ टाइम में हमें ये X क्लास की जो भी सोलर फ्लेयर है वो भी देखने को मिलेगी। तब पृथ्वी का जो भी है रेडिएशन और हीट वेव है वो एकदम तेज़ी से बढ़ जाएगा, और हम सभी जगह पे महसूस कर पाएंगे सभी चीज़ों को। और उसमें एक चीज़ और होगी कि जो भी हमारा ये, क्योंकि ये पूरी ऊर्जा है वो मैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है। तो जो भी हमारे इंटरनेट वगैरह भी है, जो भी चीज़ें मोबाइल टावर के रूप में काम कर रही है, सैटेलाइट टावर के रूप में काम कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी सब आने वाले जो भी ये टाइम होगा जब बहुत बड़ी X क्लास की सोलर फ्लेयर्स यहाँ पृथ्वी पे टकराएगी, तो हो सकता है वो सब कुछ बंद हो जाए, ऐसा मतलब कुछ टाइम के लिए हो सकता है। और तो क्या होगा, जैसे ही वो X क्लास की जो भी है सोलर फ्लेयर पृथ्वी पे टकराएगी, तो जो भी थोड़ा बहुत डार्क एनर्जीज बची हुई है, या जो भी कहीं पे अभी भी थोड़ा बहुत डार्क फोर्सेस का वो है, वो भी धीरे धीरे आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। और पृथ्वी पे पूरी तरीके से एक लाइट एनर्जी का प्रभुत्व है वो बढ़ जाएगा, और लाइट फोर्सेस का है वो राज वापस आ जाएगा। मतलब इसी को बोला जाता है कि जो है ये कली, मतलब ब्लैक फोर्सेस कलयुग का वो है समाप्त होने वाला है, और जो भी है लाइट का युग आने वाला है। मतलब कि जो भी है सत्य का प्रकाश का एक युग वापस हमें आने वाले कुछ ही साल में देखने को मिलेगा। तो मतलब ऐसे ही जो भी है ये सोलार फ्लेयर आने वाले टाइम में जो भी पूरी पृथ्वी की एनर्जी बढ़ा के हम सभी को इसका महसूस करने को मिलेगा। जो भी स्पेशली ध्यान में थोड़ा बहुत आगे बढ़ते और ज़्यादा अपनी ऊर्जा के प्रति कॉन्शियस है, उसको ये सभी चीज़ें अच्छे से महसूस होंगी। और उसके बाद में लाइट फोर्सेस का राज होगा, तो ऑटोमेटिकली जो पूरी पृथ्वी पे एक लवेबल नई जनरेशन की शुरुआत होने वाली है, वो भी हम कुछ ही वक्त में महसूस कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, और हमें देखना है कि हमारे द्वारा जो भी मेडिटेशन वगैरह कार्य होते हैं उससे ही हमारी जो कॉन्शियसनेस वगैरह बढ़ने का कार्य हो रहा है। और जो हम तो एक बहुत ही छोटी मात्रा के, बहुत ही छोटी पृथ्वी के लिए बहुत ही एक कण मात्र है, उसके अंदर ज़्यादा मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम कॉन्शियस होते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। तो जो भी धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ा के आने वाले टाइम में जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो उनको ये सभी चीज़ें जल्दी से महसूस होनी चालू हो जाएगी। तो बस हमें भी ध्यान करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।